सो वी आर स्टार्टिंग विद टुडेज लेक्चर। बच्चों लास्ट क्लास में रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस पढ़ लिया था। आज मैं आप लोगों को लेंसेज सिखाऊंगा और इसी लेंस के बारे में अपन और आगे बात करेंगे। इन द एलिमेंट्री क्लासेस लेंसेज आर कैटेगराइज लाइक दिस। बच्चों सबको मालूम होता है कि सर को एक कॉन्वेक्स लेंस बनाना चाहिए और एक कैसा होता है बच्चे लोग, कॉनकेव लेंस। राइट और रॉन्ग? कॉन्वेक्स किस शेप का दिखता है बच्चों? इस तरह का, और कॉनकेव इस तरह का। लेकिन अपन डेफिनेशन में इस तरह थोड़ी ना बोल सकते हैं। हमको मालूम होता है कि अंदर ग्लास से बना हुआ है, तो ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना होगा बच्चों? तो बोलोगे सर 3/2 होता है, और बाहर एयर होगा तो बच्चों वहां हो जाएगा 1। पॉसिबल होता है कि कई बार वाटर रख दिया, कुछ और चीजें रख दी। यहां तक का क्लियर है क्या सभी को? द सेम इज ट्रू फॉर राइट साइड। बच्चों यहां पर भी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स N2 कितना हो जाएगा? 3/2, और बाहर की तरफ मीडियम को मैं क्या कर सकता हूं? 1 कर सकता हूं। अब मेरी बात सुनो बच्चों लोग, ये ग्लास से बना होता है, राइट? तो लेंस के बारे में क्या बोल सकते हैं अपन लोग? इट इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। सिंपल सी डेफिनेशन है, वाइवा में पूछी जाएगी तो बोल देना उसको। लेंस क्या होगा? एक तरह का ट्रांसपेरेंट मीडियम, एंड दैट मीडियम बाउंडेड बाय बच्चों देखो, ये स्ट्रेट सरफेस नहीं, ये कर्व्ड सरफेस है, तो आप बोलोगे बाउंडेड बाय कर्व्ड सरफेस। ठीक है, कर्व्ड सरफेस सच दैट देखो कॉन्वेक्स वाले को देखो, ये मिडिल पे बच्चों थिक है और एजेस पे बच्चों थिन है। ये नहीं आया समझ में क्या? सच दैट इट इज थिक एट द मिडल। ध्यान रखना, ये एक बार ही बोलेंगे अपन, समझ जाएंगे बच्चे। एंड थिन एट इट इज थिन एट एजेस। इसका जस्ट रिवर्स करके बगल में लिख लो। ये सेंटर पे कैसा है तो बोलोगे सर जी थिन है, एज पे कैसा है तो बोलोगे सर जी थिक होता है ये। तो क्या कहेंगे? इट इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। बोलो बच्चे लोग, लेंस क्या होता है? एक तरह का ट्रांसपेरेंट मीडियम विच इज बाउंडेड बाय कर्व्ड सरफेस। लेंस इज सिंपली अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय कर्व्ड सरफेस। से लिख देते हैं अपन लोग सच दैट, ठीक है, सच दैट, बोलो बच्चा, थिन एट मिडल एंड थिक एट एजेस। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स सभी को? तो बच्चों क्विकली अपन लोग ना टाइप्स ऑफ लेंस पढ़ लेते हैं ना, इस पे बेस क्वेश्चंस आएंगे तो आपको इनको पहचानने में आसानी होगी। तो यहाँ पर मैंने लिखा है टाइप्स ऑफ लेंस। अब आप बोलोगे सर ये तो 2 टाइप के होते हैं, तो नहीं बच्चों, उनको थोड़ा बहुत चेंज करके ना हर एक से 4 टाइप्स के वो निकाले जाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास अभी तक कॉन्वेक्स था बच्चे लोग, और एक कॉनकेव कैटेगरी का था जो पीछे वाले पेज पे बने हुए हैं। कंडीशन क्या है, हम 10th में थे तो दोनों तरफ सेम तरीके से कर्वेचर बनाया जाता है। और लेंस कैसे बनाया जाता है आपको पता ही होगा कि 2 स्फेरिकल बॉडीज लेकर आते हैं और उनको अपन लोग इस तरह से निकाल लेते हैं तो बन जाते हैं, या कोई बॉडी ऐसे लेकर आते हैं और यहाँ से इस तरह से निकाल लेते हैं तो बन जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है बच्चे लोग कि जो लेंसेज है ना उनको और चेंज किया जाता है। ये एक तरफ से जो कर्वेचर बना रहा है, ये देखो एक तरफ से कर्वेचर बना रहा है ये, और इस तरफ भी कर्वेचर बना रहा होगा, तो द लेंस हैज 2 कर्वेचर्स। ठीक, इसके पास यहाँ पर एक R1 नाम का कर्वेचर होगा और यहाँ पर बच्चे लोग एक R2 नाम का कर्वेचर होगा। सिमिलरली इसके पास भी कितना हो जाएगा R1, इसके पास भी कितना हो जाएगा R2। व्हाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स वी मस्ट पे अटेंशन कि कब कौन सा पॉजिटिव होगा कब कौन सा नेगेटिव होगा। तो कॉन्वेक्स की कैटेगरी में एक आता है बच्चे लोग जिसका नाम होता है बाय कॉन्वेक्स। इस लेंस का नाम है बच्चों बाय कॉन्वेक्स। बाय मतलब होता है 2, 2, तो इसका एक कर्वेचर बच्चों R1 अलग वैल्यू का होगा और दूसरा वाला अलग वैल्यू का होगा। तो यहाँ लिखा जाएगा R1 और यहाँ लिखा जाएगा R2। फिर सेकंड हो जाएगा बच्चों इसका, उसको बोलोगे आप इक्वी कॉन्वेक्स। क्या कहोगे? इक्वी कॉन्वेक्स मतलब ये आपके 10th क्लास वाला है जो दोनों साइड से सेम दिखता है। यहाँ पे भी R1 रहेगा और यहाँ पे भी R2, तो मतलब दोनों जगह बराबर रहेगा, तो मैं R और R कर देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर थर्ड होता है बच्चों जिसको अपन बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स। प्लेनो कॉन्वेक्स, उनके नाम पढ़ो। प्लेनो मतलब एक साइड से प्लेन होगा और एक साइड से वो कॉन्वेक्स की तरह दिखाई देगा।
स्ट्रेट लाइन कभी कर्व नहीं बनाती, तो हम ये मान लेते हैं कि इसके पास जो कर्वेचर है बच्चों वो इनफाइनाइट का होगा और यहाँ पे R1 की वैल्यू होगी। ऐसे पढ़ते हैं इसको अपन लोग, याद कर लो स्ट्रेट लाइन है। 12th के बच्चों ये कभी कभी बेंड नहीं कर रहा होगा, जैसे आपका R1 है वो राइट साइड में बंद होगा ऐसे करके। अरे भाई राइट R1 ऐसा बंद होगा ना सर्कल में, और ये इनफाइनाइट लाइन कभी बंद नहीं होगी तो हम मान लेंगे इनफाइनाइट सर्कल का रेडियस है ये। फिर जो लास्ट आता है बच्चों उसका नाम होता है कॉनकेवो, क्या लिखा है देखो, कॉनकेवो डैश कॉन्वेक्सो। कॉनकेवो कॉन्वेक्सो कहने का मतलब है ये एक एंड से कॉनकेव शेप का दिखता है और एक एंड से कॉन्वेक्स शेप का दिखने लगता है, ऐसा करके। तो आप बोलोगे सर ये कैसे समझा अपन ने, तो हमेशा इसको अपन ना जैसे किसी इंसान का सरनेम पे से प्रोनाउंस करते हैं ना, वैसे ही अपन लोग बाद वाला सरफेस पहले लिखते हैं बच्चों। तो यहां से देखने में ये कॉनकेव टाइप का दिखता है और यहां से देखने में बच्चों ये कॉन्वेक्स टाइप का दिखाई देता है। तो एक तरफ इसके पास R2 हो जाएगा, एक तरफ इसके पास R1 हो जाएगा। ये चारों के चारों किसके भाई हैं, कॉन्वेक्स के। ठीक है, अब मैं आपको कॉनकेव वाले ये बॉटम पे सिखाते जाता हूं। यहां पे भी क्या हो जाएंगे, फर्स्ट वाला बोलो कैसा दिखाई देगा, तो बोलूंगा बाय कॉनकेव। बाय मींस इसके पास एक कर्वेचर ऐसा रहेगा और एक कर्वेचर बच्चों बहुत ही ऐसा शेप में रहेगा, तो बोल देना R1 और यहाँ पे क्या बोल देना R2। सेकंड क्या हो जाएगा बच्चे लोग, इक्वी कॉनकेव, विच मीन्स दैट क्लास 10th वाला कॉनकेव लेंस। ये इस तरफ भी R होगा, इस तरफ भी R होगा। फिर क्या बोलेंगे अपन, प्लेनो कॉनकेव। बात समझ रहे हो बच्चों, प्लेनो कॉनकेव। इन दिस केस आई कैन राइट, एक तरफ से प्लेन होगा और एक तरफ से बच्चों कॉनकेव शेप का होगा। तो प्लेन के लिए क्या लिखते हैं अपन, R2 बराबर इनफाइनाइट और R1 की वैल्यू इस तरफ रह जाएगी। फिर आ जाएगा बच्चों उल्टा पढ़ेंगे इसको अपन, कॉन्वेक्सो, मतलब सरने पहले बोलते हैं किसी इंसान का, और ये हो जाएगा कॉनकेवो। ऐसे नाम होते हैं, ये नाम है इनके बच्चों, है ना। तो कॉन्वेक्सो का मतलब यहाँ से कॉन्वेक्स शेप का होगा और यहाँ पे आने के बाद को यहाँ से ये कॉन्वेक्स शेप का है और यहाँ पर बच्चों ये कॉनकेव का है। इधर R2 लिख लेंगे, इधर R1 लिख लेंगे। टोटल 8 टाइप के हो सकते हैं रे ऑप्टिक्स में आपके पास लेंसेज। ढंग से देख लीजिए इनको। 12th के बच्चों बोलो, डाउट है क्या? हेलो, बाय कॉन्वेक्स, बाय का मतलब बेटा दो होता है, तो कहने का मतलब है कि R1 का रेडियस ऐसे मान लो अलग होगा ऐसे करके, और R2 का रेडियस मान लो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। ये तरीका है समझने का, दो अलग अलग रेडियस से मिलकर बना होगा। 10th क्लास के बच्चों को अपन इतना डिटेल में जाके बोलते नहीं है, अपन उनको डायरेक्ट बोल देते हैं कि बच्चों ये कहानी है आपकी कि R1 है या R2 है। तो इक्वी कॉन्वेक्स था हमारे पास जो कॉन्वेक्स नाम से था, और यहाँ इक्वी कॉनकेव था जो हमारे पास कॉनकेव नाम से था। ये ध्यान रखो आप। देयर आर 8 कैटेगरीज, इससे ज्यादा भी होते हैं, अपन सीनियर क्लास में आएंगे तो पढ़ ही लेंगे। सबसे ज्यादा जो एग्जाम में आता है वो प्लेनो वाले पर आता है। मैं आपको जो शीट दूंगा उसमें प्लेनो कॉन्वेक्सो पे बहुत क्वेश्चंस होंगे। जेई नीट वाले बच्चों सुन लो अच्छे से, और प्लेनो कॉनकेव पे बहुत सारे होंगे। तो पहले अपन R1 R2 के रिस्पेक्ट में इसका फोकल लेंथ का फॉर्मूला निकालते हैं, देन वील मूव फर्दर। ठीक है, बात समझ रहे हो क्या बच्चों? चलो अपन बात करते हैं। So students, let us now start with लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस और क्या लिखा है बच्चों, लेंस मेकर फॉर्मूला। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो फोकल लेंथ बताने के काम आता है। ये पीछे कोई भी लेंस यहाँ पे दिया हुआ है ना, एट एनी काइंड ऑफ थिन लेंसेज इट इज यूज्ड टू फाइंड द फोकल लेंथ। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, इट इज यूज्ड टू फाइंड द फोकल लेंथ, यूज्ड टू फाइंड the focal length of lenses। बच्चों लेंसेज में ना थिन लेंस लिखना पड़ेगा अपन को। जनरली अपन जब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ते हैं तो थिक लेंस का नहीं इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही एडवांस लेवल क्वेश्चन करोगे वहां मिलेंगे थिन लेंस, मतलब आपको सारे जो क्वेश्चन मिलने वाले हैं वो थिन पे बेस मिलेंगे। ठीक है, तो थिन लेंस का मतलब बच्चों बहुत बहुत प्रैक्टिकल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो कुछ इस शेप का अपन को दिखाई देगा। ये कॉन्वेक्स बना रहा हूं या कॉनकेव बना लूंगा, तो ये मेरे पास कैसा दिख रहा है बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस दिख रहा है। मैं इसका अभी फोकल लेंथ बताने जाऊंगा, तो इसका
ग्लास का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है बच्चों उसको N2 बोलते हैं, और दोनों तरफ क्या होता है N1 और N1 होता है। सबसे पहली बात, लेंस मेकर फॉर्मूला कब लगाया जाता है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको कंडीशंस। जब आप लेंस मेकर फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं तो कंडीशंस ऑफ लेंस मेकर, एग्जाम में आ गई इलैबोरेट फॉर्म में लिखना होता है बच्चों, 5 मार्क क्वेश्चन है। सबसे पहली बात, द लेंस शुड बी थिन, मतलब 2-3 mm से बड़ा लेंस नहीं होना चाहिए। जो अपन स्पेक्टिकल्स पहनते हैं ना, वैसे वाले लेंसेज की बात कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा द लेंस शुड बी थिन लेंस। या कोई और टीचर बोल सकता है कि बच्चों 2-3 मीटर, मीटर बोल रहा हूं, 2-3 mm थिकनेस से कम होना चाहिए। बात समझ में आई? ऐसा ना करने से 2-3 इमेजेस मिलने लग जाते हैं। मैं बताऊंगा कैसे मिल रहे होंगे बच्चों इमेजेस। सेकंड जो पार्ट रहेगा बच्चों वो ये रहता है कि जब कभी आपको लेंस मेकर लगाना हो, 12th क्लास एक बहुत ही फंडामेंटल बात बोलने जा रहा हूं, समझ लो अच्छे से। ये कॉन्वेक्स लेंस का जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो कितना लिखा हुआ है, देखो N2। इसके दोनों साइड बच्चों N1 दिख रहा है ना, इसका मतलब है द लेंस शुड बी सराउंडेड बाय द सेम मीडियम ऑन द आइदर साइड। ऐसा नहीं कर सकते कि एक तरफ पानी है और एक तरफ एयर है, या इधर एयर है इधर वाटर है। देयर हैज टू बी, दोनों साइड बच्चों एयर हो तब ये लॉ लगेगा, या दोनों साइड वाटर तब ये लॉ लगेगा। अगर कभी किस्मत खराब निकली, एक तरफ एयर आ गया एक तरफ वाटर आ गया, विच मीन्स दैट आपको अलग अलग सरफेस पर बच्चे लोग अलग अलग बार रिफ्लेक्शन एट कर्व सरफेस जो अपन ने पहले पढ़ के रखा है ये पढ़ना होगा, ये वाला टॉपिक। ठीक, चलो अपन बैक टू वर्क पे आते हैं। और दोनों तरफ बच्चों सेम होना चाहिए, तो लिखता हूं देयर शुड बी सेम मीडियम। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है अपने कॉपी में लिखने वाली। देयर शुड बी सेम मीडियम, देयर शुड बी सेम मीडियम ऑन, बोलो, बोथ द साइड्स ऑफ लेंस। क्लियर सभी को? कोई दिक्कत बच्चों? हर एक लेंस के पास अपने सेंटर पे क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर होता है। थिन लेंस का एक बेनिफिट होता है कि अगर आपने एक एंड पे ऑब्जेक्ट को रखा है और एक साइड अपन को इमेज अगर मिल रही है बच्चे लोग, तो थिन लेंस से मैं क्या एडवांटेज ले सकता हूं? थिन लेंस का वही एडवांटेज है जो मैं आपको मिरर वगैरह में अप्रोक्सीमेशन करवाता था, विच मीन्स दैट ऑप्टिकल सेंटर से हम सारे मेजरमेंट कर सकते हैं। मान लो एक तरफ यू आ रहा होगा और एक तरफ बच्चों आपका वी आ रहा होगा। रे डायग्राम कैसा बनेगा वो नेक्स्ट पेज बता दिया जाएगा। ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है किसका, लेंस मेकर फॉर्मूला का। सो व्हाट इज लेंस मेकर फॉर्मूला बच्चों? फोकल लेंथ निकालने के काम में आता है, दोनों साइड एक ही मीडियम होना चाहिए। सेकेंड बात, दूसरा लेंस कौन सा होना चाहिए? अरे भाई लेंस कौन सा होना चाहिए? थिन लेंस। ठीक है, सो स्टूडेंट्स लेट अस नाउ अंडरस्टैंडिंग कि कैसे अपन इसको स्टडी करने वाले हैं। दोनों साइड पे जो मीडियम है वो अपना N1 है और N1 है, तभी अपन पढ़ सकते हैं। अंदर वाले मीडियम का नाम क्या हो जाएगा, N2, मतलब ग्लास लिखा है वो। एक तरफ बच्चों ऑब्जेक्ट होगा, तो ऑब्जेक्ट से अगर कोई रे सीधे निकल के जाती है तो बच्चों वैसे का वैसे ही पास हो जाएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर कोई रे ऐसे निकल कर जाती है तो अपन ने कल के लेक्चर में अच्छे खास तरीके से पढ़ रखा है कि अल्फा बीटा गामा लेकर IR लेकर कैसे पढ़ते हैं कर्व सरफेस पे। मैं आपको डायरेक्ट आंसर लिख के यहाँ पे दूंगा, क्योंकि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फर्स्ट सरफेस से जो रे थोड़ा बेंड हो जाएगा ऐसे करके, और ये रे ऐसा करके एक इमेज दे रहा होगा। लेंस मेकर का मतलब है 2 बार होता है रिफ्रैक्शन। तो पहली बार जो ऑब्जेक्ट है आपका वो रियल में ऑब्जेक्ट थे, तो वहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, यू हो जाएगा। लेकिन सेकंड टाइम जो इमेज मिल रही होगी वो मिलेगी वी डैश, क्योंकि आपकी जो इमेज आई है वो सचमुच की इमेज नहीं आई, वो आई डैश आके इमेज आई है। अब बच्चों ये जो रे जा रही है ना, ये सेकंड सरफेस से जब रिफ्लेक्शन करेगा ना, तो ये बेटा लोग ऐसा हो जाएगा, थोड़ा सा ना ये और बेंड करेगा। यहाँ पे क्या करेगा ये, और बच्चों ये ऐसे करके बेंड कर जाएगा, और यहाँ पे आपको इस तरह से फाइनल जो इमेज मिल रही होगी वो मिल जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं बड़े ही आसानी से, जो फाइनल इमेज मिल रही होगी वो मिल जाएगी। फाइनल इमेज को अपन ऐसे लिख सकते हैं वी के टर्म में। अभी बहुत होगी कन्फ्यूजन, मैं आपको बताता हूँ क्या चल रहा है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए बच्चों, एक तरफ का सरफेस का नाम R1 है, एक तरफ सरफेस का नाम R2 है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ फॉर सरफेस, ये आपका लॉजिक है बच्चों, फॉर सरफेस R1 सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट पता है क्या है, ऑब्जेक्ट आपका U है, और इमेज पता है क्या है बच्चों, इमेज उसका V डैश है।
अब पहले वाले का जो आंसर आया है वो दूसरे वाले के लिए एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट करेगा, तो वही यहां पर लिखा है फॉर सरफेस R2। सरफेस R2 के लिए पता है ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, जो उसको फर्स्ट सरफेस से मिलेगा, मतलब V डैश। क्या हो जाएगा ये बच्चों, V डैश। और इसकी जो फाइनल इमेज आपको मिल रही होगी वो हो जाएगी V। मतलब कहानी की शुरुआत में जो था वो U था, और कहानी खत्म होने पे V आएगा। ये इंटरमीडिएट बन जाता है बच्चों। पहले वाले का जो इमेज है दूसरे वाले का एज ऑब्जेक्ट ट्रीट करेगा, और वही यहाँ पर डायग्राम के फॉर्म में बताया गया है आप लोगों को। दिस इमेज इज एपरेंट इमेज, वो है नहीं, वहां पे अपन मानेंगे। समझ रहे हो? अब एक एक करके मैं इसके आंसर्स लिखता हूं, आप मेरे साथ ध्यान देना, ठीक है? तो यहां मैं लिखते जा रहा हूं बच्चों, रिफ्रैक्शन एट सरफेस R1। नाउ जस्ट पे एक्सट्रीम अटेंशन। R1 बच्चों, R1 में रे कहां से कहां जा रहा है, सोच समझ के बोलना। R1 सरफेस से रे कहां से कहां गया बच्चों, N1 से लेके N2 पे गया ना। तो इसको कैसे लिखोगे आप लोग, यू विल राइट लाइक दिस, N2 माइनस N1 डिवाइड बाय कौन रिस्पॉन्सिबल है बच्चों, R1 सरफेस। और यहाँ क्या हो जाएगा, N2 सरफेस से मिल रहा है V डैश, और N1 सरफेस से मिल रहा है बच्चों U। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। ये उसी बच्चे को लिखना आएगा जो बच्चा लास्ट लेक्चर में प्रेजेंट रहेगा, और जिस बच्चे को इक्वेशन लिखना आती है। मैं फिर से बोलता हूं, जिन दो मीडियम के बारे में बात हो रही है वो हो जाएगा N2 माइनस N1, जो सरफेस है वो हो जाएगी R1। N2 के पास इमेज क्या आ रही है V डैश, N1 के पास क्या आ रही है U। जिन जिन को डाउट है वो ऐसे चेक कर सकते हैं बच्चों, सिर्फ आप R1 को देखिए। R1 का नाम क्या हो जाएगा, अरे R1 ही नाम है उसका। एक तरफ बच्चों N1 मीडियम है, एक तरफ क्या है N2 मीडियम है। सो योर लाइट इज मूविंग फ्रॉम N1 टू N2। अब क्लियर हुआ? तो क्या लिखोगे आप लोग, बोलो सर, N2 माइनस N1 डिवाइड बाय R1, दैट्स इट। अब N2 पे इमेज कौन सी आ रही होगी तो बोलोगे V डैश, और N1 से क्या बन रही है तो बोलोगे U। वही तो लिखा है भाई, और क्या लिखा है, N2 डिवाइड बाय V डैश माइनस N1 बाय U इक्वल्स टू N2 माइनस N1, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय R1, दैट्स इट बच्चों। इससे ज्यादा मत सोचो आप लोग, ठीक है? कोई डाउट वाली बात मेरे ख्याल से नहीं रहनी चाहिए। अब बच्चों अपन सेकेंड पार्ट लिखते हैं इसका। तो यहां हो जाएगा हमारे पास सीधा सीधा रिफ्रैक्शन एट सेकेंड सरफेस। सेकेंड सरफेस के लिए थोड़ा सा ध्यान देना की जरा जरूरत है। वो कुछ सरफेस ऐसी बनी हुई है बच्चों, और एक तरफ यहाँ पे N2 है और राइट साइड में क्या है N1 है, और लाइट रे अब ऐसे करके ऐसे निकल रहा है। मुझे बताओ आप कहां से कहां जा रहे हो, 12th क्लास के बच्चों? आप लोग N2 से N1 पे जा रहे हो। पे अटेंशन एवरीबडी, यहां पर लाइट N2 से N1 पे जा रही है, और रिस्पॉन्सिबल कौन है, R2। सो हाउ डू यू राइट इट? बहुत आसानी लिख सकते हैं अपन, बराबर लिखा मैंने। कहां से कहां जाऊंगा मैं, फाइनल मीडियम माइनस इनिशियल मीडियम डिवाइड बाय कितना हो जाएगा ये R2। अब ये ध्यान रखना है बच्चों कि ऑब्जेक्ट क्या है आपका, तो ऑब्जेक्ट आपका V डैश था, और इमेज क्या है आपकी V है, ऐसे ध्यान रखो, ठीक? तो यहां हो जाएगा फाइनल जो इमेज है आपकी N1 ने बना के दी है V, और N2 के पास जो इमेज थी उसका नाम था V डैश, इक्वेशन नंबर 2। जब ये आज नोट्स मिल जाएंगे तो जो कॉपी में नोट करोगे तो ध्यान रखना कहां कहां सर ने फोकस किया है, इसको सॉल्व करना है अपन को बस। ये रही आपकी सेकेंड इक्वेशन। अगर बच्चों लोगों को रिफ्लेक्शन समझ में आया है पिछली क्लास का, तो उनको कोई दिक्कत नहीं जाती बच्चों। फाइनल इमेज पे बन रही है V, और फाइनल N1 पे बन रही है V, N2 पे आ रही है V डैश, बात खत्म। इन दोनों की बात हो रही थी। अब ना बच्चों मुझे फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को ऐड करना है। सो हाउ डू आई डू इट, मैं आपको दिखाता हूं करके। ये फर्स्ट इक्वेशन देख लो एक बार क्या लिखी हुई है, सारे के सारे बच्चे देख लो एक बार। N2 बाय V डैश माइनस N1 बाय U, मैं लिख लेता हूं फटाफट। N2 बाय V डैश माइनस N1 बाय U बराबर बोलो N2 माइनस N1 डिवाइड बाय बच्चे लोग R1। इक्वेशन नंबर 1 था ये वाला, और 2 वाला दोबारा लिखना पड़ेगा अपन को यहाँ पे, ठीक है? कैसे लिखेंगे उसको, N1 बाय V माइनस N2 बाय V डैश बराबर N1 माइनस N2 डिवाइड बाय बच्चों ये R2 हो जाएगा। कुछ नहीं करना आपको, इनको ऐड कर देना है। ऐड करेंगे तो देखो यहाँ पे N2 बाय V डैश लिखा है, N2 बाय V डैश लिखा है। जानबूझ के उसको हटाऊंगा मैं क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करती इमेज। V डैश इज जस्ट द एपरेंट इमेज,
ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या मिल रहा है जरा बताना मुझे 12th के बच्चों। n1 बाय वी माइनस n1 बाय यू, सबको आया ना। और सेकेंड इक्वेशन में क्या करना है आपको, इस न्यूमरेटर में से माइनस को कॉमन निकाल लेना है ताकि आपका देखने सुनने लायक बन जाए, n2 माइनस n1 बाय r2 टाइप बन जाए। ठीक है, तो अब ना बच्चों n2 माइनस n1 और n2 माइनस n1 को बाहर निकाल लेंगे अपन, तो ये हो जाएगा n2 माइनस n1, अंदर क्या बचेगा 1 बाय r1 माइनस ऑफ 1 बाय r2। बच्चों आपका आंसर ही आ चुका है, लेफ्ट हैंड साइड से n1 n1 को कॉमन निकाल के राइट साइड फेंक दो। ओके, मालूम है क्या दिखाई देगा, लेफ्ट साइड पे खाली बचेगा 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू इक्वल्स टू, यहाँ आ रहा है मेरा n2 माइनस n1 बाय n1, और ब्रैकेट में हो जाएगा 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। और ढंग से कर लेते हैं मैथ्स में, ये n1 को दोनों के साथ अलग अलग कर लो, तो आपको मिल जाएगा 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू बराबर n2 बाय n1 माइनस 1, और यहाँ हो जाएगा 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। बच्चे लोग अपन 10th क्लास में 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू किस नाम से जानते थे, तो बोलोगे सर फोकल लेंथ के नाम से जानते थे। और n2 बाय n1 12th में क्या पढ़ाता है टीचर, n2 1 करके, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 बाय r1 माइनस ऑफ 1 बाय r2। लेंस मेकर फॉर्मूले में ध्यान रखना, ऐसे लिखते हैं 1 अपॉन फर्स्ट सरफेस माइनस 1 अपॉन सेकेंड सरफेस, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर लेंस मेकर फॉर्मूला। आप इसका लेंथ देख के समझ ही गए होगे कि ये सीधा सीधा अपना बोर्ड में 5 मार्क का क्वेश्चन कैटेगरी में आता है। ये लेंस मेकर पूछेगा, कंडीशन पूछी जाएंगी, इक्वेशन पूछी जाएंगी, दोनों के डायग्राम पूछे जाएंगे। मैंने आपको दोनों के अलग अलग फॉर्मूले लिख के, अलग अलग लिंक्स लिख के, लाइनें लिख के सॉल्व करके दिया है। जिसको जितनी जल्दी सॉल्व करना आता है, बीच की लाइनें खाना है तो खा भी सकता है वो, जैसे इसके बाद डायरेक्टली ये लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। द लास्ट एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला। इसको लिखते कैसे हैं बच्चों, 1 बाय एफ, ये क्या लिखा हुआ है, इफेक्टिव इंडेक्स लिखा हुआ है। तो मैं आप सबको एडवाइस पता है क्या देता हूं बच्चों, इसको अपर जो सेकेंड लास्ट लाइन है ना, आपको उससे याद करके चलो, ये ज्यादा हेल्दी है फॉर्मूला पढ़ने के लिए। n2 बाय n1 माइनस ऑफ 1 ब्रैकेट में 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। बच्चे लोग ध्यान में रहेगा ये चीजें अपन को एग्जाम के लिए। बच्चे एक फेमिलियर लेंस मेकर का डेरिवेशन भी होता है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ फेमिलियर वाला। ये कभी एडवाइस नहीं करूंगा, एग्जाम के बोर्ड में लिखो, मार्क्स काट देगा टीचर तुरंत आपका। तो फेमिलियर लेंस मेकर करना कुछ नहीं होता है, अंदर का जो मीडियम होता है ना बच्चा लोग, ये अंदर वाला मीडियम, इसको ग्लास बोलते हैं, तो n लिख देते हैं, और बाहर एयर होता है तो 1 1 लिख देते हैं। इस तरफ क्या है r1, इस तरफ क्या है बच्चा लोग r2 है। तो ऐसी बात बोलते हैं कि कोई अगर ऑब्जेक्ट रखा गया है, ऐसे देखो ऑब्जेक्ट अगर मान लो रखा गया है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ जाएगा, ऑब्जेक्ट बेंड कर रहा होगा, और यहां से ये इधर बेंड कर जाएगा। तो फाइनल इमेज यहाँ मिल रही है, झूठ मूठ की इमेज यहाँ मिल रही है। झूठ मूठ की इमेज तक क्या बोलते हैं, वी डैश। फाइनल इमेज क्या बोलते हैं बच्चों, वी, और ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है बच्चा लोग, यू। कोई परेशानी वाली बात, तो बोलोगे सर बिल्कुल नहीं है। अब मैं आप दोनों बोल रहा हूँ, आप सारे के सारे बच्चों से पूछता हूँ कि क्या आपको r1 पे इक्वेशन लिखना आता है, तो बोलेगा जी सर बिल्कुल आता है। रे कहाँ से कहाँ जा रही है, एयर से ग्लास में, तो क्या लिखेंगे अपन, n-1 डिवाइड बाय r1, ये लिखोगे ना, और क्या लिखोगे आप लोग, फाइनल माइनस इनिशियल। ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए एमसीक्यू की बात हो रही है बच्चों, फटाफट जो काम किया जाता है, n-1 बाय r1 लिखा अपन ने, उसके बाद ये चेक करते हैं कि ग्लास का आंसर कहाँ मिल रहा है, तो बोलोगे n बाय वी डैश माइनस 1 बाय यू। 1 है ना यहाँ पे मीडियम की वैल्यू, 1 पे क्या मिल रहा है, u, तो मैंने 1 बाय यू करा है। n पे क्या मिल रहा है, वी डैश, बात खत्म। सेकेंड पे बात करते हैं 12th के बच्चों, सेकंड वाली सरफेस से रे कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो बोलोगे सर n से 1 पे जा रहा है, तो उल्टा लिखो यहाँ पे 1 माइनस n डिवाइड बाय क्या हो जाएगा r2। ठीक, तो फाइनली 1 के पास क्या मिल रही है, इमेज v मिल रही है, और n के पास क्या मिल रही होगी, v डैश मिल रही होगी। जैसे ही इनको ऐड करोगे तो ये तो खत्म हो जाएंगे, और यहाँ पर बच्चों माइनस कॉमन निकाल लेना, तो ये भी n-1 बन जाएगा, और आपका 2 लाइन में लेंस मेकर सॉल्व हो गया। क्या लिखा है ये, 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू, क्या होता है ये 12वीं के बच्चों, 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू क्या होता है,
वन अपॉन एफ, और यहाँ से n-1 कॉमन निकल जाएगा, इतना आना चाहिए, और ये हो गया अपना R1/R2। तो ये अपन ने फर्जी तरीके से सॉल्व कर लिया लेंस मेकर। न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ये काम करता है जब जब आपको अलग अलग मीडियम दे दिए जाए। कोई परेशानी? आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू जस्ट टू मेमोराइज इट। 1/R1 करना है, -1/R2 कर देना है, और ये n-1। ये लेंस मेकर तो है लेकिन रिलेटिव टू एयर है। बाहर का मीडियम कौन सा है? एयर मान के पढ़ाया है मैंने यहाँ पे, याद रहेगा बच्चों अपन को हमेशा। सो बच्चों इस क्वेश्चन में हमारे पास एक कन्वर्जिंग लेंस है। कन्वर्जिंग को 10th क्लास से पता है, कॉन्वेक्स होता है। R1 R2 की वैल्यू 24 दे रखी है और रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.6 दे रखा है। तो बच्चे लोग यहाँ पे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू n दी हुई है, तो n इज 1.6 और बाहर बच्चों 1 होता है। ठीक, इमेजिन ऐसा करके चलना है अपन को कि ये R1 है, ये राइट साइड में बंद हो रहा होगा, जिसका मतलब है R1 कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। लेकिन R2 कैसा होगा बच्चों? लेफ्ट साइड में बंद होगा। तो R2 कैसा हो जाएगा? माइनस का टर्म हो जाएगा, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा निकल के आके ऐसा निकल रहा होगा ना बच्चों, बात समझो मेरी। तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में अगर कोई काउंटिंग करते हैं अगर अपन लोग, तो प्लस काउंट होता है, और पीछे करते हैं बच्चों माइनस काउंट होता है। तो ये देख करके अपन ने R1 R2 पहले ही निकाल लिया। लेंस मेकर फॉर्मूला क्या कहता है, किसी को याद है? मैंने मोमेंट्स पहले पढ़ाया अपन को बच्चों। व्हाट इज लेंस मेकर फॉर्मूला? 1/f बराबर बोलो n21 -1, 1/R1 -1/R2। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बच्चों ये n2/n1 लिखा है, तो प्रैक्टिकली n2 की वैल्यू कितनी है? बोलोगे n-1 करना है सर यहाँ पे, तो अपन को तो n कितना है क्वेश्चन पढ़ लीजिए। 1.6 - 1, यहाँ कितना हो जाएगा? 1/R1, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 24 सेंटीमीटर, माइनस ये प्लस का टर्म होगा, और माइनस करके एक और बार क्या करना होगा अपन को? R2 का टर्म ऐसे लिखना होगा बच्चों। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये माइनस का 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। किस किस को आया समझ में ये? बाउंसर है ना, तो माइनस से इसको हटा देते हैं बच्चों। तो बेसिकली ये पहले लिखा हुआ है 1.6 -1, तो कितना हो जाएगा? 0.6, और ये 1/24 कितना हो जाएगा? ये ऐड करने पे 2/24 हो जाएगा। आ रहा है बच्चों मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे समझ में? इसको थोड़ा बहुत सॉल्व कर लो, बस ज्यादा थोड़ा सॉल्व करना है इसको। 1/f के टर्म में निकल के आएगा। यहाँ से फोकल लेंथ चाहिए मुझे, तो कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 12 हो जाएगा बच्चों। इसको हटाऊंगा मैं यहाँ पे, तो नीचे 10 आ जाएगा, 6 से कट करो 2 हो जाएगा। तो बेसिकली 1/f बराबर 1/20 आ रहा है। जल्दबाजी नहीं करना है यहाँ पे, फोकल लेंथ पढ़ोगे तो पलट के लिखना पड़ेगा 20 सेंटीमीटर। मैंने अभी तक आप लोगों को लेंस को कट करना नहीं बताया है, तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पे कटिंग ऑफ लेंस पढ़ते हैं, और उसके बाद इसको समझते हैं कि वर्टिकली कट करने पे ये कैसा हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे पहले चलते हैं, फिर आके इसका आंसर पता कर लेंगे। ठीक है, चलिए। तो यहां पे मैंने लिखा हुआ है बच्चे लोग कटिंग ऑफ लेंस, कटिंग ऑफ लेंस। बच्चों लेंस को ना हो सकता है पॉसिबली ऐसा है कि मान लो आपके पास इक्वी कॉन्वेक्स कोई लेंस दिया है सर ने, और उसको वो वर्टिकली कट कर सकता है टीचर। इस तरह से मान लो वर्टिकली मैंने एक एक्सिस को कट कर दिया, तो पुराना वाला फोकल लेंथ बच्चों इसका f था ना, तो अब दो लेंस अलग अलग बन जाएंगे। एक प्लेनो कैटेगरी में बनेगा और दूसरा भी बच्चों प्लेनो कैटेगरी में बन जाएगा। इसको जब आप अलग अलग फॉर्मूले में प्लेस करके इसका फोकल लेंथ निकालोगे ना, तो पता है कैसा बन जाएगा? ये 1/फोकल लेंथ पुराने वाले की बन जाएगी 1/फोकल लेंथ 1 + 1/फोकल लेंथ 2। ये होता है बच्चों तरीका करने का। द लेंस विल बी नाउ बी कॉल्ड लाइक दिस। तो जैसे इनको अपन वर्टिकली कट करेंगे ना, तो वर्टिकली कट करने का मतलब है ऐसा क्या करें अपन कि f1 और f2 की जो वैल्यूज हैं वो f के टर्म में मिलने लग जाएं, है ना। तो मेरे साथ देखते चलो, पुराने वाले लेंस की फोकल लेंथ कितनी है? f। नए वाले कितनी हो जाएंगी? f1। ये कितनी हो जाएगी? f2। हालांकि फोकल लेंथ f1 बराबर f2 है, तो ऊपर वाले फॉर्मूले में रख दो, तो क्या हो जाएगा? 1/f बराबर कितना हो जाएगा? 1/f1 + 1/f1 ही कर लेते हैं, तो बेसिकली ये 2/f1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके बोलो f1 कितना आया? इसका ये मतलब है फोकल लेंथ विल बिकम, छोटे मोटे एमसीक्यूज में आता है, फोकल लेंथ विल बिकम ट्वाइस। तो कहने का मतलब है अगर पहले इसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर थी, तो अब कितनी हो जाएगी? चलते हैं क्वेश्चन पे।
इफ द लेंस इज स्प्लिट वर्टिकल इनटू टू आइडेंटिकल पार्ट्स, हर वर्टिकल पार्ट का क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी को मैं यहाँ सॉल्व करके दे रहा हूँ बच्चों, इसको मैंने दो पार्ट में कट कर दिया है, तो नए वाले फोकल लेंथ एफ डैश को अपन बोल देंगे 2 टाइम्स ऑफ पुराना वाला एफ। कितना लिखूं मैं यहाँ पे, ठीक। बोलोगे सर क्या यही तरीका है इसको ब्रेक करने का, क्या ऐसे ब्रेक नहीं कर सकते इसको, हॉरिजॉन्टल पार्ट से नहीं कट कर सकते क्या, तो मैं बोलूंगा बच्चे कर सकते हैं। तो हॉरिजॉन्टल में कट करोगे तो एक लेंस ऊपर ऐसा दिखाई देगा और दूसरा लेंस बच्चों ऐसा दिखाई देगा। अगर पुराने वाले की फोकल लेंथ एफ है तो आधा अगर हॉरिजॉन्टल से कट करते हैं बच्चों तो फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा, तो आंसर हो जाएगा नो चेंज इन, बोलो, फोकल लेंथ। ऐसा इसलिए होता है प्यारे बच्चों कि लेंस की जो फोकल लेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो उसकी थिकनेस से भी डिपेंड करता है। जितनी रेस पहले जैसे जा रही थी, मान लो हाफ पार्ट से पास होके जा रही थी ऐसे करके, वही रे बच्चों अभी भी वैसे ही काम करेगी, उसको कोई दिक्कत थोड़ी ना आएगी अपने काम करने में। तो जब रे की दिक्कत नहीं आई, रे ने ज्यादा बेंड कम बेंड किया ही नहीं, तो क्या फायदा, बच्चों। तो आंसर क्या लिखोगे आप लोग, जब हॉरिजॉन्टल कट करेंगे तो नो चेंज, वर्टिकल कट करेंगे तो क्या बोलोगे, ट्वाइस। तो इसका नाम हो जाता है वर्टिकल कट किया गया है। और सेकंड वाले को कैसे कट किया है हमने, ढंग से देख लीजिए, हॉरिजॉन्टल कट किया है। ऐसा भी क्वेश्चन आ चुका है बच्चों पेपर में कि ये आपके पास लेंस है, कौन सा लेंस है ये बताना क्लास, अरे दोनों तरफ आर आर लिखा हुआ है, कौन सा है, इक्वी कॉन्वेक्स है, तो कहेगा इसके बॉटम वाले पे ना मैंने पेंट कर दिया है, ब्लैक कलर से पेंट कर दिया है, मान लो पेंट कर दिया है, अब क्या होगा। तो बच्चों अगर अपने पास घर में अगर आईना है उसको अगर अपन ने पेंट कर दिया है, कोई लेंस है उसको आधा पेंट कर दिया है, तो पेंट करने से बस एक ही ड्रॉबैक हो सकता है कि ज्यादा नंबर ऑफ रेज नहीं निकलेंगे। मेरे कहने का मतलब ये ऑब्जेक्ट है तो ये लाखों करोड़ों रेज निकालता है अपने पास से, तो हाफ रेस बच्चों सीधे सीधे कम हो जाएंगी, ऊपर के रेस ही काम करेंगे। तो ऊपर इसको जैसा काम करना था वो तो वैसा करेगा ही करेगा। आ रही बात समझ में, बस यहाँ पे इंटेंसिटी जो रहेगी ना अपने ऑब्जेक्ट्स की, जो इंटेंसिटी रहेगी ऑब्जेक्ट और इमेज की जो इंटेंसिटी आएगी बच्चों वो कम आएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, लेस इंटेंसिटी, ढंग से इमेज नहीं बनेगी, या ऐसा बोलते हैं शार्पनेस नहीं रहेगी, शार्पनेस लो, या ऐसा बोलते हैं ब्लर आएगी इमेज। तो क्यों ऐसा रीजन होता है, बिकॉज ऑफ लेस एपर्चर। एपर्चर का मतलब होता है कितनी खाली जगह है रिफ्लेक्शन करने के लिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर्स नीट में ऐसा पूछा जा चुका है कि जानबूझ के टीचर्स ने एक लेंस में, देखो दिख रहा है बच्चों लेंस, इस लेंस को अलग अलग फॉर्म में अलग अलग ग्लास से मिलाकर बनाया, मतलब ऊपर वाला अलग ग्लास से बना दिया, सेकंड वाला अलग ग्लास से बनाया, थर्ड वाला बच्चों अलग ग्लास से बनाया और फोर्थ वाला अलग ग्लास से बनाया, मतलब अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, N1 हो गया, N2 हो गया, N3 हो गया और N4 हो गया। तो पूछेगा कितनी इमेज बनेंगी यहाँ पे, तो आंसर होगा एक इंसान है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट जिसका नाम होता है क्या है बच्चों, ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट से मान लो एक रे यहां भी जा रही होगी, एक रे यहां भी जा रही होगी, एक रे सामने भी जा रही होगी, एक रे बॉटम पे भी जा रही होगी। एक सेकंड रुकिए सब लोग, ये है तरीका पढ़ने का। हॉरिजॉन्टल पे नो चेंज, वर्टिकल पे कट करेंगे ऐसा हो जाएगा, नंबर ऑफ इमेजेस बराबर नंबर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जितने इंडेक्स होंगे उतने इमेज आएंगे, ओके।